साथियों नमस्कार। कितने आश्चर्य की बात है कि जिस सत्य को समूचा देश भली प्रकार समझ रहा था कि दिल्ली के विभिन्न मुहानों पर बैठे यह तथाकथित किसान किसान है ही नहीं, इतनी सी बात समझने में सरकार से कैसी चूक हो गई मेरी समझ के परे है। हम सभी जानते हैं कि दूर से उठने वाले धुएं से यह आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर लगी आग कितनी तेज है। इन किसानों के मंसूबे पूर्व से स्पष्ट थे कि यह दिल्ली में कोई ना कोई बड़ा तांडव खड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कल वही किया जो वह करना चाहते थे और हमने वैसा होने दिया। इसी बात को लेकर सरकार के प्रति मेरे मन में आक्रोश है और कुछ प्रश्न भी हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि जब डे वन से यह स्पष्ट था कि यह तथाकथित किसान नेता केवल दिल्ली का माहौल बिगाड़ने बैठे हैं, इनका कृषि कानूनों से कोई भी लेना देना नहीं है, फिर भी सरकार ने इन्हें बार बार विज्ञान भवन में बुलाकर इनका दामादों की तरह ट्रीट क्यों किया? क्यों इन दो कौड़ी के लोगों को राष्ट्रव्यापी नेता बना दिया? अगला मेरा प्रश्न यह है कि इस सबके बावजूद जब 12 बार की वार्ता इन लोगों से विफल हो गई थी तो गणतंत्र दिवस को ट्रैक्टर रैली करने की अनुमति क्यों मिली? इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इन शरारती तत्वों से निपटने के लिए पुलिस के हाथों को क्यों बांधा गया? जहां जहां से प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को निकलना था वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स को खड़ा क्यों नहीं किया गया? इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरह इन तथाकथित किसान गुंडों ने अपने ट्रैक्टरों से पुलिस को कुचलने का दुस्साहस किया, प्रयास किया, उनकी छाती पर गोली क्यों नहीं मारी गई? ठीक है, यदि किसानों की छाती पर गोली नहीं भी मारी गई तो उनके ट्रैक्टर के टायरों पर गोली तो मारी ही जा सकती थी। कल जिस किसी भारतीय ने लाल किले के पास एक नहर में पुलिस वालों को अपने प्राण बचाकर गिरते हुए देखा, उनका खून अवश्य खौला होगा। पता नहीं इस घटना को देश के गृह मंत्री ने देखा या नहीं देखा। यदि देखा तो उनका खून क्यों नहीं खोला या उनका खून अब पानी बन गया है? अगली बात यह, जिस प्रकार से इन तथाकथित किसान गुंडों ने दिल्ली को बंधक बनाया और लाल किले की पवित्रता को खंडित किया, काश उनके साथ कल सख्ती से पेश आया गया होता तो भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का दुस्साहस न करता। और अगली बात मेरी यह कि जिस प्रकार से सरकार ने इन दो कौड़ी के लोगों को राष्ट्रीय नेता बना दिया, किसानों का मसीहा बना दिया, आज सरकार के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि इन्हें ऐसा सबक सिखाया जाए कि भविष्य में इनकी रूह कांप जाए। और अंत में मैं ये कहूँगा कि इस घटना के बाद दिल्ली की सड़कों के आसपास एक भी ट्रैक्टर नहीं दिखना चाहिए, एक भी किसान गुंडा नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि यह बात स्पष्ट है कि यह किसान है ही नहीं, यह तो केवल कांग्रेस और कम्युनिस्ट के प्यादे हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। और अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। हम सभी जानते हैं जब शरीर के किसी अंग में कैंसर हो जाता है तो उसको हम उसकी रक्षा नहीं करते बल्कि उसके काट कर फेंक देते हैं। इसी तरह से ये लोग जो किसानों के नाम पर देशद्रोह का दुस्साहस कर रहे हैं, इनके साथ ऐसी शक्ति के साथ पेश आया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार का कोई दुस्साहस न कर सके। मेरी सरकार के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री दोनों से यह प्रार्थना है कि वह मेरी बात पर अवश्य ध्यान देंगे और देश के जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और जिन लोगों ने कल दिल्ली को बंधक बनाया उन पर जरूर सख्त कार्रवाई करेंगे। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति इति।